लखनऊ की सड़कों पर भाजपा सरकार ने अपनी ताकत का नंगा नाच किया। सिर्फ अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोकने के लिए सड़कों पर सरकारी सेना उतार दी। 2 बटालियन आरएएफ लगा दी, 2 बटालियन पीएसी लगा दी, 5 थानों की पुलिस बुला ली, बल्लियां गाड़ दी, तार बिछा दिए, बैरिकेडिंग कर दिए। एक हिसाब से अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो रोकने से रुक जाए वो अखिलेश यादव कहां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि मोदी जी की सरकार की तरफ से जो भी काम किया जाता है दोस्तों, वो बहुत ही सूझबूझ से किया जाता है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, ज्यादातर काम जो है उल्टे पुल्टे होते हुए नजर आते हैं। एक तरफ राहुल अखिलेश यादव को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई थी। अकेले अखिलेश यादव ने पूरी मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। अकेले ही मोदी सरकार से लड़ गए और मोदी सरकार को आखिर में उनके सामने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि घुटने टेकने पड़ गए। अब इस तरह की तस्वीरें दोस्तों सामने निकल के आई है कि अखिलेश यादव को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई, बल्लियां गाड़ दी गई, टीन लगा दी गई कि अखिलेश यादव वहां तक ना पहुंच सके। आखिर क्या पूरा मामला है, जब आप लोग इस रिपोर्ट को देखेंगे तो जाकर आप लोग को पता चल पाएगा। इसी में एक और बात सामने निकल के आ रही है कि योगी की विदाई का वक्त करीब आ चुका। इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए। नमस्कार। आज लखनऊ की सड़कों पर भाजपा सरकार ने अपनी ताकत का नंगा नाच किया। सिर्फ अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोकने के लिए सड़कों पर सरकारी सेना उतार दी। 2 बटालियन आरएएफ लगा दी, 2 बटालियन पीएसी लगा दी, 5 थानों की पुलिस बुला ली, बल्लियां गाड़ दी, तार बिछा दी, बैरिकेडिंग कर दिए। एक हिसाब से अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो रोकने से रुक जाए वो अखिलेश यादव कहां? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं और ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग पर भी लोग चढ़े हुए हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के घर के बाहर किस तरह का माहौल है। उधर देखिए पुलिस के जवान लगाए गए हैं, महिला पुलिस बुलाई गई है और आरएएफ के जवान यहां पर बुलाए गए हैं, पीएसी भी लगाई गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस के आला अधिकारी भी लखनऊ की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। लेकिन यहां पर किस तरह से पुलिस लगाई गई है, हेलमेट लेकर यहां पर हेलमेट लगाकर जो है सुरक्षा कर्मी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जयप्रकाश नारायण वो हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी। क्या सरकारें गिरा देने वाले समाज सेवक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भाजपा सरकार इतना भयभीत हो गई, इतनी डर गई कि माल्यार्पण तक रोक लगा दी गई? सत्ता एक ना एक बताइए, माला भी नहीं पहनाने दी विपक्ष को, किसी की भी हो जाती ही है। दोस्तों, अखिलेश यादव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने तर्क दिया। सुनिए, अगर अखिलेश यादव जेपीएनआईसी बिल्डिंग में जाकर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे तो अखिलेश जी को सांप बिच्छू काट लेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव को सांप बिच्छू से बचाने के लिए इतनी बड़ी फोर्स उतार दी गई, सड़कों पर बल्लियां गाड़ दी गई, तार बिछा दिए गए, बैरिकेडिंग्स तक लगा दी गई। बस कीले गाड़ने की कमी रह गई थी। कुछ है बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? दोस्तों, अखिलेश यादव के आगे जब सारे रास्ते बंद कर दिए गए तो नया रास्ता निकाला गया। जानते हैं क्या? एक गाड़ी पर लादकर अखिलेश यादव के घर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लाई गई और अखिलेश यादव ने उस मूर्ति पर माला पहना दी। देखिए, गेट खुल चुका है और अखिलेश यादव बाहर आ रहे हैं। अखिलेश यादव बाहर आ रहे हैं और ये देखिए जयप्रकाश की प्रतिमा, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लेकर बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव बाहर आएंगे उससे पहले ये खुली हुई जीप है रेड कलर की, उस पर जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है वो लेकर अब बाहर आ रहे हैं। अब यहीं पर माल्यार्पण किया जाएगा क्या अखिलेश यादव की तरफ से? ये बड़ी खबर देखिए निकलकर सामने आई है, बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा है उसको लेकर आ रहे हैं। और ये खुली हुई जीप है, लाल कलर की खुली हुई जीप है जिसको बाहर लेकर आ रहे हैं। अगर जेपीएनआईसी नहीं जा सकते तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जयप्रकाश नारायण जिनकी मूर्ति यहाँ पर निकाली जा रही है। देखिए, ये वो गाड़ी है, लाल कलर की गाड़ी जो कि आपने चुनावों में भी देखी थी, जिसमें पीडीए भी लिखा हुआ है। और ये गाड़ी, इसी गाड़ी पर जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा है वो रखी हुई है। इसके बाद अखिलेश यादव बाहर आएंगे और यहीं पर माल्यार्पण करेंगे। ये बड़ी खबर निकल कर आई है। ये देखिए, अखिलेश यादव बाहर आ गए हैं। जोश देखिए कार्यकर्ताओं का, भीड़ देखिए कार्यकर्ताओं की। ये है भीड़, ये है तस्वीर। आगे आइए, आगे जाके जरा तस्वीरें दिखाइए आके।
अखिलेश यादव की तस्वीरें दिखाएं। अखिलेश यादव जो कि अब बाहर आ चुके हैं, पहले प्रतिमा आई और उसके बाद अब अखिलेश यादव बाहर आए हैं। जेपीएनआईसी जाने से उनको रोका जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर यहीं पर माल्यार्पण करेंगे। और अब अखिलेश यादव यहाँ से जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए ऊपर जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। ये देखिए अखिलेश यादव आ गए। अखिलेश यादव की तस्वीरें देखिए, बड़े नेता समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मौजूद, और अब माल्यार्पण किया जा रहा है। ये देखिए माल्यार्पण किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये माल्यार्पण किया, शोर मचना शुरू हो गया है, तालियां बजनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश करने के शोर मचना शुरू हो गया है, तालियां बजनी शुरू हो गई हैं, और बाकायदा यहाँ पर एक गाड़ी में अखिलेश यादव ने ये प्रतिमा को बाहर निकाला अपने घर से, और उसके बाद यहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं। पिछले साल अखिलेश यादव जेपीएनआईसी बिल्डिंग का गेट फांद कर माल्यार्पण करने के लिए गए थे। इस बार जयंती वाली रात को ही गेट पर बड़ी बड़ी टीन शेड खड़े करके ठोक दिए गए ताकि अखिलेश यादव भीतर न जा सके। सील कर दिए गेट पर बताइए, यही हर तरीके मुमकिन कोशिश की गई रोकने के लिए। उन्होंने मजदूरों से पेंट मंगाया और गेट पर लगाई गई टीनों पर जय समाजवाद लिखवा दिया। दोस्तों, बकौल अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी बिल्डिंग के भीतर जाकर उनको माल्यार्पण इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि भाजपा सरकार जेपीएनआईसी बिल्डिंग को बेचना चाहती है। साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। जेपीएनआईसी बिल्डिंग का निर्माण सपा सरकार ने 2013 में करवाया था। 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण को लेकर के जांच शुरू हो गई। इसके बाद से निर्माण अधूरा है, पब्लिक की एंट्री तक बंद है। दोस्तों, 813 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई बिल्डिंग लगभग पूरी बन चुकी है। 11 अक्टूबर 2016 को इसके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया था। वहां बने ऑल वेदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और मल्टीपर्पज कोर्ट में खेलों से जुड़ी प्रस्तुतियां भी उसी दिन हुई थी। इसके बाद इस हिस्से को वापस से बंद कर दिया गया। ये इमारत 18 मंजिला इमारत है। इसमें मुख्य इमारत के अलावा पार्किंग, जयप्रकाश नारायण पर आधारित एक संग्रहालय, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, ये सब कुछ बनाया जाना था। इसमें 100 कमरों वाला एक अतिथि गृह भी बना है। इसकी छत पर एक बड़ा हेलीपैड बना हुआ है। इस परिसर का करीब 80% तक निर्माण 2017 तक पूरा हो चुका था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इमारत पर काम बंद कर दिया गया। जेपीएनआईसी बनाने वाली कंपनी का नाम शालीमार है। देखिए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए बनाई गई जेपीएनआईसी बनी बनाई बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है। 8 साल से बंद पड़ी है, खंडहर हो चुकी है पूरी तरह से। बताइए, इससे लगाइए कि योगी सरकार कहती है कि इसके भीतर सांप बिच्छू हैं, इसीलिए वहां पर लगी मूर्ति पर माल्यार्पण करने नहीं भेजा जा सकता। बीजेपी सरकार कहती है कि इसे बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन 8 साल में जांच तक नहीं हो पाई है। जेपीएनआईसी के नाम पर माननीय अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, आप सोचिए कि उस बिल्डिंग में पूरा G20 की आपकी बैठक हो जाती, आपका जहाज वहीं उतर जाता, आपके सारे सम्मेलन हो जाते हैं, लेकिन समाजवादियों का माननीय अखिलेश जी का नाम ना आ जाए। उस पूरे तामीर को, जो कि राज्य सरकार का है, उत्तर प्रदेश की संपत्ति है, दिन ब दिन उसको बर्बाद किया जा रहा है। इस वक्त तो पता चल रहा है कि उसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क खुल गया है। जीव जंतु बता रहे हैं, जीव जंतु हो गए हैं। दुधवा नेशनल पार्क है, आप जाके वहाँ पर सफारी कर सकते हैं। तो ये निर्माण, ये गंदगी, ये जो माहौल है वहाँ का, ये राज्य सरकार को आपके कैमरे के जरिए पता न चल जाए, इसलिए ये बैरिकेडिंग करी गई है। आज हमारे दिल में है, देखना है और कितना पास हुआ इनका दिल में है। कोर्ट बैरिकेटिंग दिखाई दे रही है, ये 43 सीटों की हार की खींच है। ये बैरिकेटिंग और पुलिस ये दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का विदाई का वक्त है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय अखिलेश यादव जी से मत टकराइए। अभी आप 24 में टकराए, हाफ हो गए, आगे टकराएंगे आप साफ होंगे। अभी तो हम लोग अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं। जब पार्टी का जो निर्देश हो जाएगा, ये तो एक बैरिकेटिंग है, हम समाजवादी लोग इस तरीके की 100 बैरिकेटिंग तोड़ करके भी अपने लक्ष्य पर जाएंगे और जाने में सक्षम हैं, और हमारा इतिहास है। तर्क तो ये दिया जा रहा है कि वहाँ जीव जंत सांप बिच्छू हैं, तो उससे खतरनाक जीव जंत सांप बिच्छू तो सरकार में बैठे हैं,
जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे बताइए, हैं, सरकार में बैठे पिछड़े हैं। दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो हम असली जीव जंतुओं से हम लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, ये तानाशाही है। तानाशाही की गई है और उनको रोका गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। दोस्तों, बिहार में जन्मे जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भाजपा सरकार के तांडव के बाद अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कह दी है। नीतीश कुमार पर भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर भी है। कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। आज जेपी की जयंती पर और रामनवमी पर आपको ये बताना जरूरी था कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कितनी भयानक डरी हुई सरकार है। अखिलेश यादव अगर जेपी कितनी भयानक डरी हुई सरकार है, तो भाजपा का कुछ नहीं चला जाता, लेकिन डरी हुई भाजपा ने अखिलेश यादव को हीरो बना दिया। अभी के लिए इतना ही, हम चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जेपी के माल्यार्पण पर पूरी तरह से अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की गई, और बहाना देखिए आप लोग, किस तरह से ये कहा गया कि अगर अखिलेश यादव वहां पर जाते हैं, अखिलेश यादव वहां पर जाकर अगर माल्यार्पण करते हैं, माला चढ़ाते हैं, तो उनको सांप और बिच्छू काट लेंगे। सोचिए सरकार को कितनी फिक्र है यार विपक्ष की, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं, अब वहीं पर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सत्ता के अंदर बहुत सारे ऐसे सांप बिच्छू हैं जिससे वो लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट के अंदर देखा, सरकार के अंदर की बात कही जा रही है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि इस तरह से वहां पर टीने लगा देना, बैरिकेड्स लगा देना, बल्लियां गाड़ देना, ये अपने आप में काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर रुके नहीं और अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया, अपने हाथों से किया। मूर्ति चाहे भले ही उनके घर तक आई, जिस तरह से वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ही एक इस चीज़ ने अखिलेश यादव को एक बार फिर से हीरो बनाकर सामने पेश कर दिया। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या नीति थी और क्या राजनीति थी, वो आप लोगों ने पूरी इस रिपोर्ट के अंदर देखा सुना। बाकी सच्ची वक्त की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।